नरेश कर्ण की धरती भागलपुर के नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित राजकीय श्री यतीश नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज 2004 से बंद पड़ा है। हालांकि 2 डॉक्टरों के सहारे आयुर्वेद अस्पताल को चलाया जा रहा है। जिन्हें आयुर्वेद पर भरोसा है वह इस अस्पताल में अभी भी पहुंचते हैं और इलाज भी करवाते हैं, लेकिन कॉलेज जीर्ण शीर्ण हालात में है। बिहार और आसपास के राज्यों के छात्र आयुर्वेद की शिक्षा के लिए इस कॉलेज में आते थे, लेकिन कॉलेज अब बंद हो गया है। इसको शुरू करवाने के लिए अब तक कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है, लिहाजा भवन भी अब अपने ताड़नहार की बाट जोह रहे हैं। इसको शुरू करवाने के लिए 2022 में तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने वादा किया था, लेकिन सरकार से अलग होने के बाद वह भी इसे भूल गए और सरकार ने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। कॉलेज की आधारशिला 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, लेकिन राज्य सरकार इसे सहेज ना सकी। प्राचार्य डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालयों के संचालन के लिए मापदंड तैयार किया। यह महाविद्यालय उस पर खरा नहीं उतरा, जिसके कारण बंद कर दिया गया, लेकिन आयुर्वेद अस्पताल चल रहा है। मरीज यहां पहुंचकर अब भी इलाज करवाते हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना 1946 में हुई थी। आज 2004 से यहाँ पर छात्रों का नामांकन बंद है। बंद होने का कारण यह है कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालयों के संचालन के लिए एक मापदंड तैयार किया है। मापदंड पर खरा नहीं उतरने के कारण, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं होने के कारण भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालय में नामांकन पर रोक लगा दी। 2004 से अद्यावधि तक नामांकन पर रोक है। छात्र का अध्ययन नामांकन रोक होने के कारण बंद हो गया, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चिकित्सा की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। बहिरंग विभाग में प्रतिदिन 90 से 100 पेशेंट आते हैं, जिनको बिहार सरकार द्वारा प्राप्त राजाश्रय से मुफ्त निःशुल्क जो है औषधि और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर विभिन्न कंपनियों द्वारा, औषधि फार्मा द्वारा यहाँ पर कैंप, ब्लड जांच, शुगर जांच की व्यवस्था की। आयुर्वेद की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हाँ, यहाँ पर शुद्ध आयुर्वेद की दवाएं मुफ्त रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीज पहुँचते हैं इलाज करवाने? मरीज पहुँचते हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ 90 से 100 पेशेंट नए और पुराने मिलकर के प्रतिदिन हमारे यहाँ रोगी आते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज के सरकार को तो ध्यान है, इस कॉलेज पर सरकार का बहुत ज़्यादा राजस्व खर्च होता है। दवा मद में मुझे 10 लाख रुपया प्राप्त होता है। 10 लाख की दवाएं यहाँ पर मुफ्त जो है बांटी जाती है। कॉलेज फिर से शुरू होना चाहिए क्या? जिस तरह से कॉलेज तो शुरू क्या, कॉलेज तो है, चल ही रहा है, लेकिन नामांकन बंद होने के कारण पठन पाठन बंद। अस्पताल में हमारा बहिरंग विभाग चल रहा है। अगर हमारे छात्र और स्टाफ और रहते तो हम इंडोर को भी स्टार्ट करते, लेकिन संख्या के अभाव के कारण अभी मात्र जो है हम अपना आउटडोर बहिरंग विभाग हम चलाने में सफल। आयुर्वेद अस्पताल में अब 2 ही डॉक्टर है। शल्य विभाग की डॉक्टर रूबी हेब्रम महिलाओं से संबंधित बीमारियों का भी इलाज करती हैं। वह बताती हैं कि आयुर्वेद पर लोग भरोसा करते हैं। मरीज यहाँ कई जिलों से आते हैं। यहाँ जो संसाधन है उस हिसाब से उनका इलाज होता है, लेकिन कॉलेज वर्षों से बंद पड़ा है। हाँ, आयुर्वेद तो आयुर्वेद है, अपने भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये चिकित्सा है और सबसे उच्च चिकित्सा मानी जाती है। विश्व इसको मान रहा है, इसमें रिसर्च चल रहे हैं और हम तो बोलेंगे पूरा विश्व ब्रह्मांड इस आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और जो भी लिविंग थिंग्स हैं उस आयुर्वेद परंपरा से जुड़े हुए सामान का इस्तेमाल करके वो अभी तक जिंदा हैं। यहाँ मरीज पहुँचते हैं। मरीज यहाँ हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। मुंगेर से आते हैं, पटना आपका जमालपुर से आते हैं, बख्तियारपुर से आते हैं, दुमका से आते हैं, पौंसी से आते हैं, कहलगांव से आते हैं, नौगछिया से आते हैं और चिकित्सा मिलती है। चिकित्सा सुविधा उन लोग को जो हमारे यहाँ संसाधन है उसके हिसाब से, और वो लोग अपना चिकित्सा मिलता है, ठीक होते हैं। फिर वो पूरी महिला जो है एक ग्रुप करके आती हैं और आकर के ये लोग 5-7 का ग्रुप रहता है और चिकित्सा सेवा लेती हैं। तो ये तो एकदम सिद्ध होता है कि आयुर्वेद है, इसके तुलना में कोई भी चिकित्सा सेवा नहीं है सही। क्या नाम है?
मेरा नाम डॉक्टर रूपी हेम्ब्रम। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आयुर्वेद पर भरोसा है। यही वजह है कि मीलों दूरी तय कर दुमका, मुंगेर, बख्तियारपुर, पूर्णिया और आसपास के कई जिलों से मरीज भागलपुर पहुंचकर इलाज करवाते हैं और दवाई भी लेते हैं। सबौर की प्रियंका 2005 से यहां से दवाइयां लेकर जा रही है। वह बताती हैं कि उनको या उनके घर में किसी को कोई भी बीमारी होती है या फिर परेशानी होती है तो वह दवाई यहीं से लेकर जाती हैं और वह ठीक भी हो जाती हैं। वहीं कॉलेज की बदतर हालात और डॉक्टरों की कमी पर स्थानीय लोग भी नाराज नजर आते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि 40 साल पहले यहाँ जो सुविधाएं थी अब नहीं है। अब डॉक्टरों की भी पूरी तरह से कमी हो गई है। आयुर्वेदिक अस्पताल आ रहे हैं आपका इलाज करवाने। 2005 से जो है हम इसमें कंटिन्यू, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आयुर्वेदिक में आ करके दवाई लेते हैं और इससे हम लाभ भी देखते हैं, क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। और अंग्रेजी दवाई का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन आयुर्वेदिक से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए लोगों को अत्यधिक मात्रा में हम तो यही बोलेंगे क्या आयुर्वेदिक का ही सेवन करना चाहिए, जिससे क्या कितना भरोसा है आयुर्वेद पर आज? आयुर्वेद पर भरोसा बहुत था, लेकिन यहाँ जो है ना डॉक्टर का कमी है और मेडिसिन का कमी है। जैसे कि सिर्फ अभी एक ही डॉक्टर है, एक ही चीज़ का इलाज हो रहा है, कान का नहीं होता है, दांत का नहीं होता है। ये सब सुविधा यहाँ होना चाहिए। हम 40 साल पहले जो देखे यहाँ का विकास, वो विकास नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, काफ़ी यानी डाउन में चल रहा है। 40 साल पहले 40 साल हम लोग बचपन से यहाँ दवाई किए हैं सर। 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, बचपन में दवाई यहीं से खाते थे। बहरहाल अंग प्रदेश के इकलौते आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल को संवारने की बेहद ज़रूरत है। सरकार अगर अपनी नज़रें इनायत करे तो यहाँ कॉलेज में फिर से पढ़ाई हो सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। साथ ही भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भी बरकरार रहेगी।